सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया है, यानी कि जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आई हुई है, वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी यानी कि 7547 पदों की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी के डिटेल से संबंधित जानकारी हम आपको देंगे, जैसे कि इस वैकेंसी में जो लाइसेंस मांगा गया है वो आपसे कब का मांगा जाएगा, जो भी बदलाव हुए हैं वो बदलाव क्या क्या है, और साथ ही साथ जब 2020 में आपकी वैकेंसी आई हुई थी तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, और अब जो वैकेंसी आई हुई है उसमें कितनी वैकेंसी आपकी बढ़कर आई हुई है। और इस वैकेंसी आने के बाद सभी कैंडिडेट को मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन जरूर करेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी ये आ चुकी है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और आज से ही इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, और आप सभी कैंडिडेट से एडवाइस यही रहेगी कि इस पूरा वीडियो सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो सेशन को देखने के बाद जितने भी डाउट्स आपके इस वैकेंसी को लेकर हैं वो सारी की सारी क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले नोटिस देख सकते हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर 2023 टू 30 सितंबर 2023, यानी कि जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। आज से ही इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 सितंबर यहां पर रखी गई है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 सितंबर 2023। इसके बाद लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की भी लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 30 सितंबर रखी गई है। और यहाँ पर करेक्शन विंडो भी ओपन किया जाएगा 3 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में, ये एक दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगा। ठीक है, और एग्जाम की डेट भी यहाँ पर टेंटेटिव रख दी गई है कि दिसंबर 2023 में ही इस वैकेंसी का एग्जाम सेशन है वो भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, ये रही आपके लिए बेसिक जानकारी। अब इसके बाद में सबसे पहले हम देखेंगे कि 2020 में जो वैकेंसी आई हुई थी वो आपकी थी 5846 पोस्टों की, यानी लगभग 6000 की ये वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें जनरल के 1681 पद थे, ईडब्ल्यूएस के 343 पद थे, ओबीसी के 662 पद थे, एससी के 590 और एसटी के 157 पद थे। इस प्रकार से मेल कैंडिडेट की 3433 पदों की और 1944 की फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी आई हुई थी। वहीं अगर अब हम इस वैकेंसी को देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है। लगभग आपकी जो वैकेंसी है वो 7500 यहाँ पर 50 पोस्टों के लिए आ चुकी है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 1502 जनरल कैटेगरी में है, 268 ईडब्ल्यूएस में है, 142 ओबीसी में है, 429 एससी में है और एसटी में 150 पोस्ट हैं। इस प्रकार से 2491 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हैं। वहीं मेल कैंडिडेट की देखते हैं 4748 आपके जनरल में है, 488 ईडब्ल्यूएस में है, 258 ओबीसी में। ओबीसी की वैकेंसी काफी कम देखने को यहाँ पर मिली हुई है। एससी की जो वैकेंसी है वो ओबीसी से भी ज्यादा है, 717 पोस्टों की है, एसटी की 242 पोस्टों की है। इस प्रकार से कुल 4453 पोस्टें मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, तो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में सबसे पहले बात करेंगे जो आपसे डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर किए जाएंगे वो क्या क्या है, और इसके लिए जो लिमिट रखी गई है डेट की वो क्या है। देख सकते हैं बोला गया है ऑल कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड बाय कमीशन फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट पीटी and MT will be required to produce the relevant certificate such as mark sheet, provisional certificate from complaint of requested education qualification in original as proof having a required minimum education qualification on before 30 सितंबर 2023। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, चाहे आपका 12th का सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर आपका कोई भी पहचान आईडी में आपका आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 30 सितंबर से पहले के होना चाहिए। इससे पहले के अगर नहीं है तो अगर आप इसमें सीबीटी मोड पर जो एग्जामिनेशन होगा उसको क्लियर भी कर जाते हैं तब भी आपको फेज सेकेंड में ही आपको डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर बोला गया इनिशिएटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के बारे में जानकारी दी गई है। बोला गया है द इनिशिएटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी जनरेट एट द फॉलोइंग स्केल।
एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क, एनसीसी ए सर्टिफिकेट 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क। यानी कि सीधे तौर पर आप लोग ये मानकर चलिएगा कि जिन भी कैंडिडेट के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन कैंडिडेट को 5 नंबर यहाँ पर बोनस से दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 3 नंबर बोनस मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को यहाँ पर 2 नंबर बोनस में दिए जाएंगे। ठीक है, और ये भी जो आपका सर्टिफिकेट है एनसीसी का, ये भी 30 सितंबर से पहला का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं है, तब ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बदलाव और किए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स पोसेसिंग डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी डिप्लोमा है तो आपको भी एडिशनल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, आप लोग यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट में बोला गया है द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीई एंड एमटी। यानी कि जब आपका फिजिकल होगा और वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद ही आपको इनिशियल जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे, चाहे वो आपके एनसीसी के मार्क्स हों चाहे वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट के मार्क्स हों। ये सारे के सारे मार्क्स आपको जब आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पर चेक कर ली जाएंगे तभी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी आपको 90 मिनट का समय दिया गया था तो इस बार भी 90 मिनट का समय ही दिया गया है। बोला गया है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। पार्ट ए में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट बी में रीजनिंग को रखा गया है, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी को रखा गया है, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर रखा गया है, जैसा कि कंप्यूटर पिछली बार से ही जोड़ा गया है, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। इस प्रकार से कुल नंबर आपको इस 100 रहेंगे और 100 ही मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। कुल समय यहाँ पर 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का दिया जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद बात करेंगे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब का होना चाहिए और कब आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट देख लेते हैं। स्टैंड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट एज आ फॉलो। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, यहाँ पर देख सकते हैं अप टू 30 ईयर 6 मिनट 1600 मीटर। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 30 ईयर से कम के हैं उन सभी कैंडिडेट को 6 मिनट का समय दिया जाएगा और 1600 मिनट का यहाँ पर टास्क दिया जाएगा। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल काफ़ी टफ देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट इसे आप लोग देख सकते हैं कि 6 मिनट का समय दिया जाएगा और 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद लॉन्ग जंप का दूसरा इवेंट रहेगा, 14 फीट लॉन्ग जंप आपको देनी पड़ेगी। हाई जंप का तीसरा इवेंट रहेगा, 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप देनी पड़ेगी। इसके बाद जो भी कैंडिडेट 30 ईयर से लेकर 14 ईयर के बीच में है यहाँ पर उनको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 1600 मीटर का रेस रहेगा, लॉन्ग जंप आपका 13 फीट का रहेगा। वहीं जो तीसरा इवेंट हाई जंप का है इसमें 3 फीट 3 इंच का दिया जाएगा। इसके बाद आगे देख सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग जंप और हाई जंप की, इसमें आपको 3-3 चांस मिलने वाले हैं। अगर आप एक चांस में इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो दूसरे चांस या तीसरे चांस में भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और रनिंग के लिए कोई भी चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही चांस आपको मिलने वाला है, एक ही चांस में आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं आपका जो हाइट रहेगा वो कितना रहेगा। तो यहाँ पर 170 यहाँ पर हाइट रहेगा। और सबसे अच्छी जो बात है कि इस वैकेंसी का जो कट ऑफ रहता है वो ऑल इंडिया रहता है, यानी हर स्टेट का अलग कट ऑफ नहीं जाता है, यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी वाइज और यहाँ पर ऑल इंडिया का कट ऑफ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हाइट देख सकते हैं 170 मीटर का यहाँ पर हाइट लिया जाता है और कुछ कैटेगरी में छूट भी हाइट में दिया जाएगा, जैसे कि 5 सेंटीमीटर रेडियंस आप हिल एरियाज, जैसे कि हिल एरियाज हो गए, या फिर ST के माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसके लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस जो भी आपसे मांगा जाएगा जब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय आपसे
लाइसेंस वहां से हायर किया जाएगा। तो लाइसेंस आपका 30 सितंबर तक नहीं बन पाता है, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका फिजिकल होगा, उस फिजिकल के दौरान आपका जो लाइसेंस है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि वहां पर लाइट लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। तो आप लोग अभी इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा और फिजिकल आते आते आपका जो लाइसेंस है वो लाइट होकर आ जाएगा। वही लाइट लाइसेंस आपसे फिजिकल में मांगा जाएगा। इसके लिए कोई भी वैलिडिटी नहीं है, सिर्फ आपको ओरिजिनल लाइसेंस फिजिकल के दौरान दिखाना होगा। ठीक है, तो आशा करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको दिल्ली पुलिस जो नई भर्ती आई हुई है इससे संबंधित जो भी जानकारी दे रखी है, आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और अगर इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है और आप पूछना चाहते हैं इस वैकेंसी से संबंधित, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। हम आपका जो प्रश्न है उसका जवाब जरूर देंगे। अब मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।